वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया। इस बजट की क्या बारीकियां हैं, किसानों को इस बजट में क्या मिला, महिलाओं को इस बजट में क्या मिला, युवाओं को इस बजट में क्या मिला और इस बार आम बजट में क्या नई बातें हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अतिवीर सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे बजट की क्या बारीकियां रहीं और क्या विश्लेषण इकोनॉमिस्ट करते हैं। सर, स्वागत है आपको न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आज आम बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये रोज़गार देने के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण बजट है। आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं, क्या बारीकियां हैं इस बजट की? जहाँ तक बजट में इनकम टैक्स रेट्स में चेंजेस की बात है तो कुछ मामूली राहत दी गई है आयकरदाताओं को, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है और कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म में जो 10% होता था, लॉन्ग टर्म के लिए जो 10% होता था उसको 12.5% तक कर दिया और जो शॉर्ट टर्म में 17% था उसको कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे उसे 20% तक बढ़ा दिया है। तो ये समझिए कि एक हाथ से आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, तो कोई बहुत विशेष राहत इनकम टैक्स में नहीं है। ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ जो बहुत कम आय वर्ग के लोग हैं उनको कुछ राहत, मामूली राहत ज़रूर इस बजट में है। जहाँ तक किसानों को लेकर बजट में की गई घोषणा की है तो बजट में अभी अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था फरवरी में, तो उस समय 1.47 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उसको मामूली से कुछ बढ़ाया और उसको इस समय 1.47 लाख करोड़ से बढ़ा के 1.52 लाख करोड़ किया है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, उन्हीं योजनाओं पे खर्च होना है। युवाओं से के लिए कुछ सार्थक प्रयास करने की उम्मीद इस समय सरकार से की जा रही थी, क्योंकि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड करने की जरूरत थी। और बजट में खासतौर से बिहार की अगर हम बात करें या आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो बिहार को नियर अबाउट 59,000 करोड़ का बड़ा बजट वहाँ दिया गया है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। तो क्या लगता है कि एनडीए सरकार जिस तरह से चल रही है, बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त तोहफा मिला है, बड़ा तोहफा मिला? कि बिहार में चूँकि आने वाले समय में चुनाव है और इसलिए बिहार को विशेष पैकेज दिया गया, नो डाउट। लेकिन आंध्र प्रदेश भी एक उसी तरह का बैसाखी दिए हुए है सरकार को, उसको केवल 15,000 करोड़ रुपए में निपटा दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केंद्रीय बजट है, ये राज्यों का बजट नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसकी हार हुई है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, लगातार कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये सब स्यूडो फेडरलिज्म कि कंसेप्ट ऐसा लगता है कि उस पर काम हो रहा है, क्योंकि हमें सभी राज्यों में एक प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म डेवलप करना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर विकास की जो गति है उसको तेज़ करने के लिए काम कर सकें। उस तरफ इस बजट में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया है। हम कुछ स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, क्या आप सोच सकते हैं इस बजट को लेकर? बहुत बारीकी से आप लोग इस बजट को अध्ययन भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर, खासतौर से स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो कवायद की गई, इंटर्नशिप को लेकर जो कवायद की गई, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? बजट काफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें इंटर्नशिप के लिए और भी चीज़ें करनी चाहिए। एक सरकार ने इसमें एंजल टैक्स को इरेडिकेट करने की बात की है, जो कि अच्छा है, शायद इससे स्टार्टअप्स को और अच्छा प्रमोशन मिले। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें स्टार्टअप्स को भी और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स कर पाएंगे। और आपको इस बजट में क्या खास बात लगती है? एक कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है, कुछ डिडक्शंस भी दी गई हैं जो इनकम टैक्स रिबेट्स में, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है और अच्छा होना चाहिए। आप क्या समझती हैं इस बजट को लेकर? रोजगार की बात महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग है और युवा वर्ग रोजगार ही चाहता है, तो इस बजट में मुझे कुछ
आशा नहीं दिखाई दी कि अच्छा, रोजगार। क्या दिखी? कुछ तो दिखी होगी। सर पॉजिटिव्स क्या हैं इस बजट के? पॉजिटिव सर मैं अभी कह नहीं सकती। आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? इसके पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, सकारात्मक पहलू की बात करें, तो क्या लगता है क्या सकारात्मक है? जैसे बच्चों को कौशल विकास उनका करने के लिए इंटर्नशिप को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, 5,000 रुपये उनको महीने मिलेंगे, 500 से ज़्यादा कंपनियों से बात की जाएगी, और उसके लिए अच्छा खासा 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात जो कही जा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? अगर युवा स्किल्ड होगा तो डेफिनेटली देश का भविष्य मजबूत कंधों पर होगा। सर, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ बजट अलॉट किया है। पहले भी बहुत सारे बजट ऐसे रहे हैं जिनमें काफ़ी बड़ा अमाउंट स्किल डेवलपमेंट के लिए अलॉट हुआ है, बट वो किस तरीके से अलॉकेट हो रहा है, किस एरिया में जा रहा है, वो एक मेजर पॉइंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस बार हमारे 2025 के फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश करी है, तो क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा? इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें ग्रोथ चाहिए, उस टाइम पे हमें अपना डिफिसिट घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है जो मुझे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा एक नेगेटिव है कि डिफिसिट अगर एज इकनॉमी देखा जाए तो हमें डिफिसिट घटाना चाहिए, बट ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से मेरे हिसाब से वो पॉइंट थोड़ा सही नहीं है। आपसे थोड़ा सा आगे आइए, आप ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? बजट को करीब से आपने देखा और क्या पाया? जैसे कि तमाम बातें पॉइंट सामने आए, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, महिलाओं को लेकर के भी काफ़ी कुछ इस बजट में एलोकेट किया गया है, तो कैसे आप देखते हैं इस बजट को? गवर्नमेंट की तरफ से एक ठीक शुरुआत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.52 लाख करोड़ दिया गया है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट मैकेनाइजेशन को बढ़ाना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो कह रही है इससे ट्रैक्टर्स की सेल होगी, 2 व्हीलर्स की सेल होगी। ट्रैक्टर्स पे 18% जीएसटी लगती है, अगर वो जीएसटी कम कर देते तो हो सकता है इस तरह की लोन फंडिंग देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और सार पर मैकेनाइजेशन उसका हो सकता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये ज़रूरी था उसमें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को लेकर कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं की है। जो पहले भी पैकेज दिए गए हैं वो मैक्सिमम अनयूटिलाइज्ड रहे हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स उनमें ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, तो इसको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट में। स्लैब की जो बात कही गई मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, ठीक शुरुआत है, लेकिन उसको ज़्यादा एनकरेज किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। इनकम टैक्स में जो राहत है वो गरीब लोगों को उससे मदद मिलेगी कुछ हद तक, लेकिन जो 12 लाख से ऊपर जिनकी मंथली इनकम है उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स से उतना ही लॉस हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत कोई मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट ज़रूर इसको जब भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बनाए हैं तो फिस्कल डेफिसिट पे उनका फोकस रहा है कि उसको फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, और फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूरी है। हमने टारगेट रखा हुआ है 2026 तक उसको 4.5% ऑफ जीडीपी तक लेके आना है। इस डायरेक्शन में सही स्टेप उठाए जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ हमें यूथ जो हमारे पास है उसको कैसे हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में रोज़गार के जो नए अवसर हैं उपलब्ध करा पाएँ, उसकी तरफ यदि कुछ और सार्थक प्रयास बजट में किए जाते तो मुझे लगता है बेहतर होता है। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है, युवा होने के नाते आप क्या सोचती हैं? मेरा सबसे जो बेसिक और मेजर पॉइंट है वो फिस्कल डेफिसिट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन के अराउंड है कि जो फिस्कल हर गवर्नमेंट का जब भी बजट आता है सबसे पहली मूव जो और ट्राई जो होता है उनका कि स्मार्ट मूव की फिस्कल डिसिप्लिन, और एक इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एज़ पर बजट 2024-25 ये बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट इंटरिम बजट में सेट किया अनाउंस किया गया था 5.1% ऑफ जीडीपी, बट अभी जो बजट प्रेजेंट किया है उसमें उसको घटा के 5.1% तक का टारगेट, वो 4.9% तक का टारगेट लेकर आया गया। और सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि उनकी सरकार का ये टारगेट है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इसको 4.9% को फर्दर रिड्यूस करके 4.5% तक लेकर आए। बट ठीक है, दीज पिक्चर्स आर विजिबल फ्रॉम द बजट डॉक्यूमेंट, बट द मेजर कंसर्न इज as budget indicate the estimated, that is coming receipts and expenditure,
तो टोटल रिसीट्स जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स है वो है 38 लाख करोड़, वेयर एज एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेटेड है वो 47 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे ये जो गैप है, दिस इंडिकेट्स फर्दर dependency of the government over public borrowings and liabilities. And as per budget highlights and as per budget, 27% of the rupee, as what rupee indicates, different areas का share रहता है उसमें, तो 26 to 27% of rupee in the Indian economy is coming from the borrowings and other liabilities. 10 में से कुछ नंबर देने हो इस बजट को, तो आप कितने नंबर देंगे? फर्स्ट डिवीजन से पास है कि नहीं पास है बजट? I will not rank it. No. I will not give any number. I will. My points is even suggest in a suggestion one, and like how the targets will be achieved is my point of concern after. युवाओं के लिए जो बात कही गई, इंटर्नशिप को लेकर के जो प्रमोट करने की बात कही गई, कंपनी से बात करके 1 करोड़ युवाओं को स्किल करने की जो बात कही गई, वो 2014 में भी यही हुआ था स्किल डेवलपमेंट का। बट हमें मतलब माय पॉइंट इज एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कि वी हैव टू रीलुक ओवर द पास्ट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज सफिशिएंटली, देन कीप फोकस ऑन फर्दर प्लान्स। और पॉइंट वाइज जो बजट में 9 पिलर्स रखे गए हैं, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फ्यूचर ग्रोथ। जैसे प्रोडक्टिविटी की बात करी गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है, एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात करी गई है, फिजिकल रिफॉर्म की बात करी गई है। और उसके कंसर्न में जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगी तो रिजल्ट वही देंगे जो एलोकेशंस हुए हैं, अगर वो सही तरह से यूटिलाइज हों। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जब किया गया डिफेंस पर किया गया, फॉलोड बाय द रूरल डेवलपमेंट किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर 3rd प्रायोरिटी पर रखा गया है एज पर द एलोकेशन ऑफ द बजट। तो बेसिकली अगर एग्रीकल्चर को थोड़ा और एनहांस करते, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को इंजन ऑफ द ग्रोथ बोलते हैं, तो और बेटर होता। जैसा फार्मर्स MSP की बात कर रहे हैं, कुछ क्रॉप्स बढ़ाते, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर बजट ओवरऑल ठीक है। आपको लगता है कि ये मतलब प्रोग्रेसिव है, तमाम बातें पॉजिटिव हैं, लेकिन तमाम बातों पर सोचने की आवश्यकता है, उस पर जो है अगर रीथिंक होता तो और बेहतर होता। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो अच्छा स्किल डेवलपमेंट करके जो कवायद की जा रही है, 1 करोड़ युवा अगर स्किल्ड होते हैं और अगर उनको इंटर्नशिप में 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है। शुरुआत तो अच्छी है, पर स्किल डेवलपमेंट में जितने भी एजेंसीज को दिए गए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं, अगर सही तरह से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और देते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी या आपके SME और डिफरेंट टाइप के छोटे उद्योग खुलते हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। पर यह है कि रियलिटी में कितना होगा, पहले भी कई बार हो चुका है, तो ये क्वेश्चनेबल थोड़ा है, पर अच्छा प्रयास है। 5,000 का इंटर्नशिप भी दिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।